अब हो क्या रहा था, न्यूटन थे जायंट, मतलब साइंटिस्ट की सोसाइटीज में सबसे बड़े इंसान हो चुके थे न्यूटन। और न्यूटन का मानना था कि भैया जो लाइट है, पहली बात तो सीधी रेखा में चलती है, रीजन बीइंग कि हमें शार्प शैडोज दिख रहे थे। ठीक है। न्यूटन साहब ने ऑप्टिक्स पे बहुत काम कर चुके थे, उन्होंने ही पहली बार बताया था कि लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, उसके अंदर 7 कलर छिपे पड़े हैं प्रिज्म का इस्तेमाल करके। न्यूटन का मानना था कि चीजें जो लाइट है वो पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से चल रही, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि स्पेस, तब तक ईथर का कंसेप्ट आ चुका था। बेसिकली ईथर एक ऐसा, लोग फिलोसफिकली ऐसा मीडियम मानते थे जिसके जो पूरी दुनिया में फैला हुआ, उसी का इस्तेमाल करते करते लोगों ने बाद में वेव थ्योरी दी थी, लेकिन अभी न्यूटन पे रहते हैं। तो न्यूटन का मानना था, लाइट के पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। तो उनका मानना था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल है। और ह्यूगेंस साहब जो है ना उस समय बात कर रहे थे वेव थ्योरी की। ह्यूगेंस ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी कि लाइट जैसे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ तो हो रहा है, कुछ तो डिफ्रेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से लाइट बेंड कर रही थी कहीं कहीं जगह। शायद किसी ने उससे पहले ऑब्जर्व भी कर लिया था, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व कर लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने कि जो फिल्म्स होते हैं, 100 फिल्म्स होते हैं, उसमें डिफ्रेक्शन कुछ तो हो रहा है, लाइट बेंड तो कर रही है। तो उसके हिसाब से ह्यूगेंस ने फिर सोचा कि यार एक काम करते हैं, वेव की तरह काम करते हैं। तो वेव फ्रंट का नाम आया था कि कैसे लाइट अगर वेव होगी तो एक वेव फ्रंट सोर्स बन जाएगी किसी और दूसरे वेव फ्रंट के लिए, और लाइट वैसे प्रोपोगेट करेगी। तो उस वेव की थ्योरी का इस्तेमाल करके ह्यूगेंस ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों समझा दिया था।